गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लेके आए हैं कि ये समझने के लिए कि ऑक्सीजन रिवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, वेल लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ द ऑक्सीजन रिवोल्यूशन वाज टेक्स प्लेस। ओके, अब क्या हुआ व्हेन साइनोबैक्टीरिया वर सिंथेसाइज। आपको पता है कि जब साइनोबैक्टीरिया बने तो उन्होंने वाटर को यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ किया। वाटर को यूज़ करके क्या रिलीज़ किया? ऑक्सीजन रिलीज़ किया, है ना। तो फिर इसके कारण क्या अवेलेबल, इट वाज बेसिकली अ लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन। क्या अवेलेबल हो गया? फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया। और ये जो फ्री ऑक्सीजन था उसके कारण क्या आ गया? There was a revolutionary change in the history of Earth. Okay, so there were certain major changes happen. अब इसके दौरान कुछ मेजर चेंजेस जो हुए उसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। तो जो पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? रेड्यूसिंग। अब कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ। दूसरी बात, जितना भी इवोल्यूशन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन हुआ, वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हुआ था। ठीक है, जितना भी केमिकल इवोल्यूशन हुआ वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी जो थी केमिकल इवोल्यूशन की, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के कारण वो क्या हो गई? फिनिश हो गई, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन गेट फिनिश्ड ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। ओके, अब आपको ये इसलिए ज़रूरी है, मतलब केमिकल इवोल्यूशन तो आपको पता है कि केमिकल इवोल्यूशन जितना भी था, केमिकल इवोल्यूशन was happen in reducing atmosphere। रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हुआ था सब केमिकल इवोल्यूशन। बट अभी कैसा आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आ गया, जिसके कारण इवोल्यूशन जो था उसकी जो गति थी वो कम हो गई या फिर रुक गई। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हुई होंगी जब फ्री ऑक्सीजन रहा होगा? तो फ्री ऑक्सीजन ने मीथेन का ऑक्सीडेशन करवा दिया, फ्री ऑक्सीजन ने अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवा दिया, फ्री ऑक्सीजन ने मतलब ये समझ के चलते हैं कि अमोनिया मीथेन का ऑक्सीडेशन करा। तो अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर नाइट्रोजन गैस बन गई। क्या बन गई? नाइट्रोजन गैस बन गई। मीथेन का ऑक्सीडेशन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और इसके साथ बना नेसेंट वाटर। ओके, ये चेंजेस हुए जब ऑक्सीजन रिएक्ट होने लगा मीथेन और अमोनिया के साथ। ठीक है, अब क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया? बढ़ते गया। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते गया और इस ऑक्सीजन के लेवल के बढ़ने के कारण क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन गई। अब मान के चलते कि यह अर्थ है। ओके, यह अर्थ है तो ऑक्सीजन की क्या बन गई? ऐसी एक लेयर बन गई। बाद में उसको अपन ने ओजोन कहा। क्या कहा उसको अपन ने? अब ओजोन पहले था क्या? नहीं था। बट ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाने के कारण आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे था अर्थ का एटमॉस्फेयर, और इस अर्थ आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ओजोन लेयर। ओके, अब इस ओजोन लेयर ने क्या किया? यूवी रेडिएशन जो था उसको एब्सॉर्ब किया। यूवी रेडिएशन जो था वो क्या हुआ? एब्सॉर्ब हो गया, है ना। इवन सनलाइट जो था वो भी एब्सॉर्ब हो गया। यूवी रेज जो थे वो भी एब्सॉर्ब हुए, सनलाइट जो था वो भी एब्सॉर्ब हो गया। तो फिर क्या हुआ? जितने अमाउंट में यूवी रेज अपने अर्थ पे आते थे उतने अमाउंट में आने नहीं आ रहे थे। ओके, फिर जब ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन तो अवेलेबल था ही एटमॉस्फेयर में, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्रोकैरियोट्स ने खुद को अडॉप्ट कर लिया, है ना। एडाप्टेड फॉर ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट। पहले वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में जी रहे थे प्रोकैरियोट्स, अब उन्होंने खुद का एडाप्टेशन कर लिया और वो ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने लगे। ओके,
अब जब ऐसा हो रहा था 20 टाइम्स, मतलब पहले देखो अनेरोबिक जब रेस्पिरेशन था, अनेरोबिक रेस्पिरेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन था, ओके, अनेरोबिक रेस्पिरेशन था, तब शायद मान के चलते कि 100 कैलोरी ऑफ एनर्जी बनती थी बैक्टीरिया में। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो एनर्जी थी वो 20 टाइम्स मोर, मतलब ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन वाले बन गए बैक्टीरिया, ऑक्सीजन एरोबिक बैक्टीरिया में कन्वर्जन हो गया, और इन्होंने फिर जो ऑक्सीजन यूज़ करके एनर्जी बनाई वो 20 गुना ज़्यादा थी जो एनारोबिक बैक्टीरिया बनाते थे। ये हुआ था ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के दौरान। और फिर ये सब के बाद बना यूकैरियोटिक सेल। क्या बना? यूकैरियोटिक सेल। देन देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बना, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें हुआ क्या, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर डेवलप हो गए, बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनेली डेवलप हो गए, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। और इसके अलावा भी कुछ अदर सेल ऑर्गेनेलीज बने, छोटे बड़े सभी, ओके। और ये ऑर्गेनेलीज से मिल के एक सेल बना, ओके, एक सेल बना, ओके। और ये जो सेल था मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थे, ठीक है, न्यूक्लियस था और बाकी के भी ऑर्गेनेल्स थे, तो मेटाबॉलिकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ओके। तो ये जो फ्री लिविंग यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे, ओके, क्या बोला मैंने इनको? फ्री लिविंग यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे, फ्री लिविंग यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे, उनका जन्म 1.5 बिलियन ईयर्स एगो में हुआ था। सो थिंक दैट इट वाज सो अर्लियर मेड इन द, अभी कहाँ पे जन्मे थे ये भी याद रखिए, प्रिमिटिव ओशियन में। कहाँ पे? प्रिमिटिव ओशियन में, जिसको आप डाइल्यूट सूप कहे थे। इनको क्या कहा था? डाइल्यूट सूप कहा था। तो जब ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन हुआ तो इस प्रकार के जो चीज़ें थी वो देखने को मिली, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट ये लेक्चर लेंगे उसमें हम देखेंगे कि केमिकल इवोल्यूशन को फेवर कैसे किया गया, कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें दो एक्सपेरिमेंट है कि हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो कैसे किया था हम उसके बारे में नेक्स्ट टाइम जानेंगे, ओके। सिंपल है।